हेलो। अ, आज हम डिस्कस करेंगे नियोप्लेशिया। मतलब डिटेलली नहीं, मतलब क्लासिफिकेशन। टुडे इज़ ओनली अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नियोप्लेशिया। फर्स्ट, नियोप्लेशिया मतलब क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन: प्रोलिफरेशन ऑफ अ मास और टिश्यू ऑटोनोमसली विदाउट एनी पर्पस। मतलब मास जो भी है, एक सेल या फिर एक टिश्यू या फिर ऑर्गन और जो भी है वो बिकॉज ऑफ एक पर्पस के बिना, एक कोई कमांड के बिना ऑटोमेटिकली वो बढ़ता जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड न्यूप्लेशिया। ये न्यूप्लेशिया के टू कंपोनेंट्स रहते हैं। मतलब अब सेल बढ़ता जा रहा, अब वो नेटवर्क में क्या रहते हैं? अब एक सेल है, सेल बढ़ता जा रहा, बढ़ते जा रहे इनमें। मतलब इनमें क्या है? फर्स्ट अ पैरेन्काइमा, मतलब ट्यूमर सेल्स एंड द सपोर्टिव स्ट्रोमा। अब ये सेल्स पूरे इनमें स्ट्रांगली रहना ना, तो सपोर्टिव स्ट्रोमा विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्यूमर सेल्स। जो भी ट्यूमर सेल्स के बीच में सपोर्टिव स्ट्रोमा रहते हैं। सो व्हाट इज़ दिस सपोर्टिव स्ट्रोमा फॉर? इनका ज़रूरत ही क्या है? मतलब प्रोवाइड फ्रेमवर्क सपोर्ट। नेक्स्ट, अब हम क्लासिफिकेशन के और जाएंगे। अब पहले टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स कैसे बोले तो एपिथेलियल, नॉन एपिथेलियल, मिक्स्ड। ये पूरे लाइनिंग है, जो भी सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, नॉन एपिथेलियल सेल्स, मिक्स्ड। मतलब जो भी एपिथेलियल भी हो सकता, नॉन एपिथेलियल भी हो सकता। फर्स्ट नाउ एपिथेलियल देखेंगे, एपिथेलियल ट्यूमर्स क्लासिफिकेशन। अब ट्यूमर्स में टू टाइप्स रहते हैं, मतलब मैलिग्नेंट एंड बिनाइन। मैलिग्नेंट जो भी रहता, दिस इज़ हार्मफुल, मतलब इट विल लीड्स टू डेथ। एंड बिनाइन, दिस कैन बी क्योर्ड ऑन प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये बिनाइन जो भी है मैलिग्नेंट में बदल जा सकता है इन कोर्स ऑफ टाइम। फर्स्ट एपिथेलियल ट्यूमर्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे। एपिथेलियल ट्यूमर्स किधर किधर हो सकते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम, ट्रांसलेशनल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर सेल्स एपिथेलियम, बेसल सेल लेयर ऑफ द स्किन, न्यूरोएक्टोडर्म, हेपेटोसाइट्स, प्लेसेंटा। ये पूरे ये पूरे एरियाज़ का लाइनिंग एपिथेलियल सेल से लाइंड हुआ है। तो इसीलिए ये जो भी एरियाज़ में नियोप्लेशिया होता, तो वो पूरे एपिथेलियल ट्यूमर्स के नीचे आ जाते हैं। अब स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम में अगर वो मैलिग्नेंट होता तो यू विल कॉल स्क्वैम, सो यू विल बी कॉलिंग इट स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एंड अगर वो बिनाइन है तो आप बोलेंगे स्क्वामस सेल पैपिलोमा। ये ओमा, ये जो भी है इट विल लीड, मतलब जब भी आप ये ओमा बोल के सुनेंगे तो आपको डायरेक्टली कैंसर, ये ओमा यानी कैंसर से रिलेटेड होना चाहिए वो वर्ड। स्क्वामस एपिथेलियम यानी दिस इज़ द क्लोजेस्ट एपिथेलियम, लाइक क्लोजेस्ट टू द स्किन सरफेस। मतलब ये कैसा आ सकता बोले तो लाइक स्किन यूवी रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज्ड हो, या फिर फेस, हैंड्स, ये जो भी एरियाज रहते हैं बॉडी के, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूवी रेडिएशन को एक्सपोज होते, तो उनमें ऐसे चेंजेस आते, सेल चेंजेस होते। अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो स्क्वामस सेल पैपिलोमा, अगर इफ़ इट एक्सीड्स देन इट्स कॉल्ड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये पैपिलोमा एंड कार्सिनोमा का डिफरेंस क्या है? पैपिलोमा बोले तो ये सिंगल क्लस्टर में रहते हैं, अगर एक क्लस्टर स्प्रेड होने लगा तो कार्सिनोमा हो जाए। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशनल एपिथेलियम। ट्रांसलेशनल एपिथेलियम अगर मैलिग्नेंट हो तो ट्रांसलेशनल सेल कार्सिनोमा, अगर बिनाइन है ट्रांसलेशनल सेल पैपिलोमा। अब ये ट्रांसलेशनल सेल किधर किधर रहते हैं? सो दे आर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड्स किडनीज, ब्लैडर, ट्यूब्स। जो भी ट्यूब्स एंड मतलब ब्लैडर को किडनी को कनेक्ट होने के ट्यूब्स रहते हैं ना, उनमें पूरे लाइनिंग ट्रांसलेशनल एपिथेलियम से लाइंड हुआ रहता। नेक्स्ट, ग्लैंडुलर सेल एपिथेलियम। ये ग्लैंडुलर सेल अगर मैलिग्नेंट है तो एडिनो कार्सिनोमा, अगर बिनाइन है एडिनोमा।
ये आप देख सकते हैं इधर क्लियरली, अगर ओमा है तो बिनाइन, अगर कार्सिनोमा है दैट्स मैलिग्नेंट। अब ग्लैंडुलर सेल्स किधर रहते हैं, वेयर इज़ इट्स लोकेशन, मतलब ये ग्लोबुलेट सेल्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जगह ग्लैंडुलर सेल्स एपिथेलियम से लाइंड हुए रहते हैं। नेक्स्ट बेसल सेल लेयर ऑफ द स्किन, तो यानी बेसल सेल लेयर यानी द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, तो दिस विल कंटेन बेसल सेल्स। तो अगर ये मैलिग्नेंट है तो बेसल सेल कार्सिनोमा, अगर बिनाइन है तो बिनाइन में भी सेम रहता। नेक्स्ट न्यूरो एक्टोडर्म, अगर ये मैलिग्नेंट है तो मेलानोमा, अगर बिनाइन है तो नीवियस। ये न्यूरो एक्टोडर्म बोले तो द न्यूरो एक्टोडर्म, इनमें सेल्स किधर से रहते हैं बोले तो एक्टोडर्म से डिराइव्ड होके रहते हैं, सो इट इज़ अ न्यूरो एक्टोडर्म। नेक्स्ट हेपेटोसाइट्स मतलब लिवर, हेपेटोमा और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एंड इफ इट्स अ बिनाइन लिवर सेल अडीनोमा। नेक्स्ट प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा में कोई ट्यूमर्स फॉर्म हुए, इफ इट्स अ मैलिग्नेंट इट इज़ अ खोरियोकार्सिनोमा, if it is a benign hydatid mole। अब ये अडिनोमा बोले तो क्या है, अडिनोमा बोले तो इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, तो बिनाइन ट्यूमर में आपको ओमा दिख रहा, बट स्पेसिफिकली एडिनोमा मतलब दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो भी ग्लैंड्स रहते हैं उनमें से डिराइव्ड हुए तो एडिनोमा बोलते हैं। अब सेकेंड टाइप इज़ अ नॉन एपिथेलियल ट्यूमर। नॉन एपिथेलियल ट्यूमर बोले तो अब किधर से डिराइव होना, कनेक्टिव टिश्यूज़, मतलब जैसे कैसे के कनेक्टिव टिश्यूज़, फैट, फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, साइनोवियम, तो इनमें से डिराइव हो मतलब इनमें से ट्यूमर्स फॉर्म होते। फर्स्ट एडिपोज टिश्यू, अगर एडिपोज टिश्यू में ट्यूमर आया, अगर ये मैलिग्नेंट है तो लाइपोसार्कोमा। तो आप इधर देख सकते हैं नॉन एपिथेलियल में सार्कोमा आ जाता मैलिग्नेंट पे, बट ओमा इज कांस्टेंट फॉर एवरीवन, ओके। इनमें सार्कोमा यानी मैलिग्नेंट, कार्सिनोमा वो भी एपिथेलियल में है तो मैलिग्नेंट, जस्ट आप उसका डिफरेंस समझिए। नेक्स्ट अडल्ट फाइब्रस टिश्यू, अगर फाइब्रस टिश्यू में है, if it is a malignant it is a fibrosarcoma, and if it's a benign it is fibroma, benign। next embryotic fibrous tissue, अगर embryotic fibrous tissue में है तो myxosarcoma, अगर वो benign है तो myxoma। अगर कार्टिलेज में कोई ट्यूमर फॉर्म हुआ then it is if it's a malignant it is a chondrosarcoma, if it is benign it is chondroma। बोन में कोई ट्यूमर आया तो it is a malignant for osteosarcoma, benign पर osteoma। साइनोवियल एरियाज में जो भी अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर फॉर्म हुआ इट इज़ अ साइनोवियल सार्कोमा, बिनाइन है तो बिनाइन साइनोवियोमा। अब दूसरा अदर कनेक्टिव टिश्यूज़, अब दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, मीसोथीलियम, ब्लड वेसल्स, तो ऐसे और दूसरे एरियाज़ में अगर ट्यूमर्स फॉर्म हुए तो उनको डिफरेंशिएट कैसा करेंगे। स्मूथ मसल्स में अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो तो लायोमयोसार्कोमा, अगर बिनाइन है तो लायोमयोमा। तो अब देखो मिक्स्ड में नॉन एपिथेलियल में मैलिग्नेंट हमेशा सार्कोमा से ही आया और सिर्फ एपिथेलियल में कार्सिनोमा हुआ। नेक्स्ट स्केलेटल मसल्स, इफ इट्स अ मैलिग्नेंट इट इज़ रैप्डोमायोसार्कोमा, इफ इट इज़ अ बिनाइन इट इज़ रैप्डोमायोमा। नेक्स्ट मीसोथीलियम, इफ इट्स अ मैलिग्नेंट इट इज़ मीसोथीलियोमा, बिनाइन में भी वही होगा।
ब्लड वेजल्स, अगर ब्लड वेजल्स में कोई ट्यूमर फॉर्म हुआ, इफ़ इट इज़ अ मैलिग्नेंट इट इज़ एंजियोसार्कोमा, इफ़ इट इज़ बिनाइन इट इज़ हिमैंजियोमा। नेक्स्ट ग्लोमस, यानी ब्लड वेजल्स ईयर में प्रेजेंट होके रहते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द ईयर। तो इफ़ इट्स अ मैलिग्नेंट इट इज़ इन्वेसिव मेनिंजियोमा, बिनाइन है तो मेनिंजियोमा। मतलब इन्वेसिव स्टेट यानी इट इज़ अ स्टेट ऑफ स्प्रेडिंग, स्प्रेड होते रहते सेल्स। नेक्स्ट हीमोपोइटिक सेल्स, हीमोपोइटिक सेल्स यानी अपने बोन्स में रहते, ये हीमोपोइटिक सेल्स ये किधर रहते हैं, स्टेम सेल्स में रहते, लाइक इन द पेरिफेरल ब्लड एंड इन द बोन मैरो। तो इनमें मतलब इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड, तो ये बिनाइन इज ल्यूकेमिया। नेक्स्ट लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू अगर ये मैलिग्नेंट है तो मैलिग्नेंट लिम्फोमा, अगर बिनाइन है तो सूडो लिम्फोमा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ अ नर्व शीथ, नर्व शीथ को हुआ तो नर्व शीथ मतलब जो भी नर्व सेल्स को कवर करता है वो मैलिग्नेंट है तो न्यूरोजेनिक सार्कोमा, बिनाइन है तो न्यूरीलेमा, न्यूरोफाइब्रोमा, ये दोनों में से कौन सा भी। नेक्स्ट नर्व सेल्स, अगर नर्व सेल्स मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो न्यूरोब्लास्टोमा, अगर वही से बिनाइन में है तो गैंग्लियोन्यूरोमा। सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। सो ये नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स में टू टाइप्स रहते हैं, सेल्स डिराइव फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू अदर देन कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस ये दोनों भी नॉन एपिथेलियल ट्यूमर के नीचे ही आते हैं। तो अब मैं मिक्स ट्यूमर्स के बारे में बोलती हूँ। मिक्सड ट्यूमर्स यानी एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, दो टाइप के लेयर्स उसमें रहते हैं। वो किन किन में रहते हैं बोलो तो सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स में अगर ये मैलिग्नेंट है तो सलाइवरी ट्यूमर, अगर बिनाइन है तो इट इज़ कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, मतलब एडिनोमा यानी ग्लैंड्स है। तो एपिथेलियल सेल्स एंड ऑल्सो मीसोकाइमल सेल्स प्रेजेंट रहते प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में। और जो भी मोर देन वन जर्म लेयर सेल्स, मतलब टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं उनको, मोर देन tumors arising from more than one germ layer they are called totipotent cells। तो ये किधर रहते हैं, गोनाड्स और इन एम्ब्रियोनिक रेस्ट। तो ये टोटिपोटेंट सेल्स गोनाड्स में रहते हैं। अगर ये मैलिग्नेंट है तो इमेच्योर टेराटोमा बोलते, अगर ये बिनाइन है तो मैच्योर टेराटोमा। तो शायद आपको ये थोड़ा क्लैरिटी से समझ आया, मिस्टेक्स है तो माफ़ करना। थैंक यू।